सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, प्रणाम है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा इसको मनसा वाचा कर्मणा अपने व्यवहार में लाना हम सभी आर्यों का, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। और इससे अपने जीवन को हम सुंदर बनाते हैं, इससे अपने प्रत्येक कार्य को व्यवस्थित बनाते हैं और प्रभु के हम प्रिय बन जाते हैं। हम सात्विक जीवन जीने वाले बन जाते हैं, उत्कृष्ट जीवन जीने वाले बन जाते हैं। इसलिए हम पवित्र उत्कृष्ट जीवन जी करके प्रभु की शरणागति प्राप्त करें। इस संसार में अनेक प्रकार से हमको कष्ट मिलते हैं, अनेक प्रकार से हमारा जीवन क्षय को प्राप्त होता है। हम क्षय से बचें, अपने आप को व्यवस्थित बना करके, ज्ञानी बना करके, अपने को नम्र बना करके, जीवन वाले सुंदर कार्य वाले बने, तभी हमारा कल्याण होगा। बहुत ही सुंदर जो है चर्चा चल रही है। यहाँ पर और प्रभु का प्रिय कौन है, प्रभु की शरणागति किसको प्राप्त होती है, उसके लिए बहुत सुंदर यहाँ पर ऋग्वेद के 7वें मंडल के 20वें सूक्त के 8वें मंत्र में दिया हुआ है। तो इसको मैं आपके समक्ष लिखता हूँ, चर्चा करता हूँ फिर। ओम यस्त इंद्र यस्त इंद्र प्रियोजनु प्रियोजनो ददाशत असन्निरेके। ददासत सन्निरेके अद्रिवः अद्रिवः सखाते।
सखाते वयम ते अस्याम सुमतौ च निष्ठाः सुमतौ च निष्ठाः श्यामवरूथे श्यामवरूथे अघ्नतो नृपीतौ अघ्नतो नृपीतौ। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 20वें सूक्त का यह 8वां मंत्र है। ओम यस्त इंद्र प्रियोजनो ददाशद असन्निरेके अद्रिवः सखाते वयम तस्याम सुमतौ च निष्ठाः श्यामवरूथे अघ्नतो नृपीतौ। ओम यस्त इंद्रो प्रियोजने ददाशद असन्निरेके अद्रिवः सखाते वयम तस्याम सुमतौ च निष्ठाः श्यामवरूथे अघ्नतो नृपीतौ। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है कि प्रभु का प्रिय कौन है, प्रभु की प्रियता को कौन पाता है, या प्रभु किनको अपना प्रिय बनाता है। हम सब चाहते हैं कि हम प्रभु के प्रिय हों। सभी संतानें, सभी शिष्य चाहते हैं कि अपने माता पिता गुरु के वो प्रिय हों, लोक में प्रिय हों। लेकिन प्रिय बनने के लिए भी हमारे जीवन में वह गुणवत्ता, हमारे गुणकर्म स्वभाव में वह संस्कार होना चाहिए, वह कार्य होना चाहिए जिससे हम वास्तव में प्रियता को प्राप्त हों, हमसे प्रीति कर सकें लोग, हमारा
हित कर सकें, हमारे सुहृद बने, ये बहुत कम होता है। अधिकांश जो लोग इस ज्ञान विज्ञान को नहीं समझते हैं, अपने जीवन में जो इसको उतारते नहीं हैं, वे वास्तव में कभी किसी के प्रिय नहीं बन सकते। लेकिन जो इन गुणों को, जो अभी इस वेद मंत्र में हमको संकेत किया है, यदि वैसा गुण हो जाए तो हम उस परमात्मा के भी प्रिय बन जाते हैं और इस संसार में भी प्रियता को प्राप्त हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर बात कही है वेद मंत्र में, कहा कि हे अद्रिवः, हे आदरणीय इंद्र, परम ऐश्वर्यशालीन प्रभो, यह जो ते आपका प्रिय, जो आपका प्रिय जन, यह प्रिय मनुष्य होता है, वह ददाशत, खूब ही दान की वृत्ति वाला होता है। तो एक गुण ये बताया इस वेद मंत्र में कि वह ददाशत, यस्त इंद्र प्रियो जनो ददाशत, जो खूब दान देने की वृत्ति वाला व्यक्ति है। अब कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि दान देने की इतनी महिमा लोग गाते हैं, वो दान लेना चाहते हैं, वो दुनिया को ठगना चाहते हैं, अलग अलग बातें हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी जो हमको दृष्टिगोचर होता है, या इतिहास हम पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, जिन्होंने भी अपने जीवन में दान वृत्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया, वे सदैव इस सारे संसार में वो अमर हो गए और उन्होंने अपने जीवन को सुंदर ढंग से जिया भी, और ऐसी मिसाल, ऐसी उन्होंने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि आज उनको युगों युगों हो गए इस संसार से विदा हुए, लेकिन आज भी उनका नाम आदर पूर्वक लिया जाता है। यूं तो संसार में कोई भी अमृत पान करके नहीं आया है कि वह हमेशा जीवित रहे, लेकिन वो मरकर के भी सदा जीवित रहते हैं जो दान की वृत्ति वाले हैं, और उनका यशोगान सारे जहान में होता रहता है। सभी मनुष्य, सभी इंसान उनके इस व्यक्तित्व और कृतित्व के ऋणी होते हैं। वे अपना आदर्श उनको समझते हैं, इसलिए प्रभु की दृष्टि में भी वह प्रिय हो जाता है। वह जो ददाशत, अर्थात दान की वृत्ति जिसकी है, पहली बात। और इसी प्रकार से कहा, यह निरेके, सदा शंका शून्य स्थिति में, जो कभी भी शंकालु नहीं होता है, कभी उसको संशय नहीं होता है, वह निशंक होकर के, वह सदा शंका से शून्य होकर के निर्भय स्थिति में असत होता है। अर्थात जो निर्भयता से युक्त है, जो अपने जीवन में शंका से शून्य है, क्योंकि शंका करने से व्यक्ति का विश्वास डिगता है। यदि कहते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति, संशय यदि हो जाए तो विनाश की प्राप्ति भी होती। संशय यदि है तो उसका समाधान तत्काल करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर हम संशय नहीं कर सकते हैं, और यदि संशय करेंगे तो विनाश को प्राप्त होंगे, कभी विकास को प्राप्त नहीं होंगे, हम कष्ट को प्राप्त होंगे और कष्ट से फिर धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। जैसे प्रभु की जो सत्ता है या जो ज्ञान है, जो हमारा जीवन है, इसके प्रति कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। प्रश्न करिए, जिज्ञासा करिए, और जब अपने गुरुओं से, माता पिता से, आप्त पुरुषों से, ग्रंथों से, वेदों से हमको उसका ज्ञान प्राप्त हो जाए तो फिर शंका नहीं करनी चाहिए। अपने माता पिता के प्रति भी कभी शंका नहीं करनी चाहिए। कभी कभी कुछ शंका यदि हम करते हैं तो उससे हमारे संबंधों में दरार आती है। पति पत्नी के बीच में भी शंका ना हो, लेकिन दोनों का यह परस्परता का जो व्यवहार है उसमें फिर यह प्रश्न उठता है, हम तो शंका नहीं करते, दूसरे हमारे ऊपर शंका करने लगती है तो हम क्या करें।
शंका करने लगते हैं यदि कोई, तो कालांतर में जब आप बिल्कुल निर्मल हैं, आपको अपने कृतित्व पर, अपने व्यक्तित्व पर, अपने गुणकर्म स्वभाव पर विश्वास है, आप जब पूर्ण सात्विक हैं, पवित्र हैं, तो कोई ऐसा कार्य करेंगे ही नहीं जिससे कोई भेद उत्पन्न हो। तो हम सदा ही निर्भय कौन रहेगा? निर्भय वही व्यक्ति रह सकता है जिसके मन में पाप नहीं है। निर्भय वही रह सकता है जो मिथ्या ज्ञान नहीं है जिसके अंदर। निर्भय वही रह सकता है जो अहंकारी नहीं है। निर्भय वही रह सकता है, प्रसन्नचित्त वही रह सकता है जिसको प्रभु की जो है इस सृष्टि पर, प्रभु की शक्ति पर, प्रभु के ऊपर पूर्ण विश्वास है, जो अनकंडीशनल सरेंडर की स्थिति में है, पूर्ण समर्पण की स्थिति में है। तो वह व्यक्ति कभी भी किसी से डरता नहीं है, जो ईश्वर, जीव और प्रकृति के सच्चे स्वरूप को जानता है, आत्मा के स्वरूप को अच्छी प्रकार से जानता है, ज्ञानी व्यक्ति है। और परमात्मा के स्वरूप को जो अच्छी प्रकार से जानता है, जो इस सारे संसार के प्रति पूर्ण जागरूक है, समझदार है, वह व्यक्ति कभी किसी से डरता नहीं है, भय नहीं करता है, निर्भय स्थिति में रहता है। और ये कहा आगे कि ते सखा, आपका यह मित्र होता है। जो इन गुणों से युक्त है, वास्तव में वही प्रभु का मित्र होता है। हे प्रभो, वयम, हम, ते, आपकी, अस्याम सुमतौ, इस कल्याणी मति में, जनिष्ठा, श्याम, सदा उत्तम सात्विक अन्नों का सेवन करने वाले हों, तथा अघ्नतः, हिंसा को ना करते हुए, हम नृपीतौ, मनुष्यों का रक्षण करने वाले, वरूथे, गृह में, श्याम हों, अर्थात हम घरों में अच्छी प्रकार से, सहजता से, प्रेम से घरों में निवास करें। हमारे घर ऐसे हों जो मनुष्यों का रक्षण करने वाले हों। इन घरों के अंदर अग्निहोत्र आदि यज्ञों के होने से निरोगता का निवास हो जाता है। जिन घरों में नित्य प्रति यज्ञ होता है, हवन होता है, सामग्री और हर प्रकार के जो है वेद मंत्रों से वहाँ का वातावरण परिशुद्ध होता है, वे कभी भी रोगी नहीं होते। उनके घर में जो अतिथि आता है उसका भी पूरा सत्कार होता है और सेवा सत्कार से, परोपकार से जीवन आप्लावित हो जाता है। तो प्रभु का मित्र जो है वही होगा जो इन गुणों से युक्त होगा। प्रभु का प्रिय वह है जो दान देता है, दान वृत्ति है। देवता, देवो भूत्वा यजेत देवम, ये बात कहते हैं कि देवता बनकर के देवों का पूजन करें। देवता जो देने का भाव रखता है, सदा समर्पण का भाव रखता है, नहीं तो लेने का ही सदा भाव रखें तो लेवता हो जाएंगे। देवत्व का भाव हो, देने की हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो जो देने की प्रवृत्ति जिसकी है, दान वृत्ति जिसकी है, प्रभु का वह प्रिय होता है। और निर्भयता, निर्भयता तभी आएगी जब निर्मल स्वभाव हो, निरहंकार, निर्विकार होकर के जीवन को जिएंगे तभी। अगली बात है, प्रभु का मित्र वही है वास्तव में जिसकी कल्याणी मति है। कल्याणी मति, जो मति जिसकी ऋतंभरा प्रज्ञा, भक्ति भाव है जिसके अंदर, तो ऐसा स्वभाव जिसका है, सात्विक अन्न का जो सेवन करता है, वह निरोग घरों में निवास वाले होते हैं। ऐसे प्रभु की शरणागति को प्राप्त होते हैं। प्रभु का ही वास्तव में ध्यान करते हुए अपने संपूर्ण कर्मों का वो आधान करते हैं। और इसी प्रकार से उन जो प्रभु का स्तवन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो प्रभु के ऊपर कृपा दृष्टि भी करेगा। इसलिए 9वें मंत्र में कहा है, एषा स्तोमो अचिकृत वृषाता उत स्ताम मूर्घवन्ना कृपिष्टा रायस कामो जरितारम त आंगस्त्वामंग शक्र वस्व आशकोनः। ये कहा कि यह आपका स्तुति समूह ऊंचे से उच्चारित होता है। यह स्तोम सब सुखों का वर्षण करने वाला है। हे मघवन, हे ऐश्वर्यशालीन प्रभु, यह स्तोता अकृपिष्ट खूब सामर्थ्यवान होता है, आपके बल से यह बलवान होता है। हे प्रभु, ते जरितारम, तेरे स्तोता को रायस कायः धन की अभिलाषा आगन प्राप्त हुई है। सो हे शक्र
सर्वशक्तिमान प्रभो आप अंग शीघ्र ही न हमारे लिए धन को आशकः देहि धारण करिए। हम प्रभु के स्तोता बने, प्रभु का स्तवन करने वाले बने और उनके गुणों का, उनके नामों का उच्चारण करने वाले बने। प्रभु हमें शक्तिशाली बनाते हैं। स्तोता को धन की कामना होती है तो प्रभु उसे शीघ्र ही हर प्रकार के धन से परिपूर्ण करते हैं, धन धान से परिपूर्ण होता है और प्रभु का वो सदा ध्यान करने वाला होता है। इसलिए कहा है कि सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। छूट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले। सुबह शाम भजन कर ले। यह मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता। मौका है ये जीवन का, मौका है ये जीवन का। गुलजार चमन कर ले, सुबह शाम भजन कर ले। नर इन कानों से सुन तू संतों की वाणी, मन को ठहरा करके बन जा आत्मज्ञानी। जिह्वा तो चले मुख में, जिह्वा तो चले मुख में। अब ओम जपन कर ले, सुबह शाम भजन कर ले। मुक्ति का यतन कर ले, छूट जाएगा जन्म मरण। प्रभु का सुमिरन कर ले। इस मैली चादर में है दाग लगे कितने, पर जान के साबुन में है झाग भरे इतने। इस मैली चादर में है दाग लगे कितने, पर जान के साबुन में है झाग भरे इतने। धुल जाएगी सब स्याही, धुल जाएगी सब स्याही। उजला तन मन कर ले, सुबह शाम भजन कर ले। वे सुन वेदों में गूंज रही मंत्रों की मधुर ध्वनियाँ। बलिदान की कड़ियों में तू गूंथ नई कड़ियाँ। प्रभु के आगे अब तो, प्रभु के आगे अब तो नीची गर्दन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। ओम शांति शांति शांति।